में आपको सीधा लेकर चलते हैं जैसलमेर। मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा एक विशेष कार्यक्रम में है, क्या कुछ कह सुनिए। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, ये तो जैसलमेर की आवाज है क्या? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस नवनिर्मित महाविद्यालय भवनों के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री भाई प्रेमचंद जी बैरवा साहब, आपके अपने लोक लाडले विधायक सम्मानीय छोटू सिंह जी भाटी साहब, आपके अपने फतेहगढ़ के युवा प्रधान भाई जनक सिंह जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष और समाज सेवी चंद्र प्रकाश शारदा जी, प्रमुख शासन सचिव शिक्षा सुबीर कुमार जी, पूर्व विधायक साग सिंह जी भाटी साहब, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश आदित्य जी, या कार्यक्रम के प्रभारी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भाई महेंद्र वोरा जी, जैसलमेर नगर परिषद के चेयरमैन भाई हरि वल्लभ कल्ला जी, मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधि एवं नेतागण और मेरे सामने बैठे फतेहगढ़ के सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई सभी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं। आज एक साथ मुझे आप सभी के दर्शनों का लाभ मिला। आज मैंने तनोट माता के भी दर्शन किए। मैं सीमा पर जाकर के हमारे उन जवानों से भी मिला जो जवान दिन और रात मां भारती की रक्षा करते हैं, चाहे वो 50 डिग्री टेम्परेचर हो या माइनस डिग्री टेम्परेचर हो, वो जिस मुस्तैदी के साथ सीमा पर एक प्रहरी के रूप में काम करते हैं, क्योंकि आज 14 अगस्त है। 15 अगस्त की संध्या पर मैं ऐसे उन सभी सैनिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं आज उन सभी को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने देश की आजादी में अपने आप को समर्पित कर दिया। ऐसे उन शहीदों को भी मैं नमन करना चाहता हूं और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जैसलमेर के मेरे आप सभी का और हमारे उन पूर्वजों का भी आज मैं नमन करना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई में जो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर इस क्षेत्र के लोगों का योगदान था, मैं उनको भी बहुत बहुत नमन करना चाहता हूं। मित्रों, मैं जैसलमेर में बहुत मैं आता हूं, इससे पहले भी मैं आया हूं। मुझे पता है
सीमावर्ती इलाका है, इस सीमावर्ती इलाके में क्या क्या आवश्यकता है या क्या होना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, यह मुझे पता है। अभी छोटू सिंह जी कह रहे थे कि हमने जो आपसे कहा वो आपने किया। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि यह सीमावर्ती जिला है, इसमें अभी बहुत आवश्यकता है, इसमें बहुत आवश्यकता है। और हम देख रहे हैं ये हमारी सरकार का पहला बजट है। हमारी सरकार को 8 महीने हुए हैं और 8 महीने के अंदर आपने देखा होगा हमने जो कहा है और हमारी महीने के अंदर आपने देखा होगा हमने जो कहा है और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी जो हम चुनाव में गए थे, हमने कुछ बजट में कोशिश की है कि हम हमारे उन वादों को पूरा करें। हमने कुछ घोषणाएं की है और काम भी उनका हमने प्रारंभ करने का शुरुआत और 9 महाविद्यालय भवनों के निर्मित कक्षों का लोकार्पण का कार्यक्रम है। हमने कहा पहले कहीं ना कहीं जिले से करते हैं, लेकिन आज हम सीमावर्ती जिले जैसलमेर से प्रारंभ करेंगे और ये यहाँ नहीं, राजस्थान के 50 स्थानों पर कार्यक्रम हो रहे हैं, उनका लोकार्पण यहां से हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा ये सीमावर्ती जिला और इसका क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ की दूरी कितनी है, तहसील से तहसील की दूरी कितनी है। अभी मैं कह रहा था, छोटू सिंह जी से मैंने पूछा कि हम तनोट माता से चल करके फतेहगढ़ कितना समय लगेगा, कितना किलोमीटर है। मैंने कहा कहीं विधानसभा तो नहीं बदलेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि 1 से 80 किलोमीटर है और ये भी मेरा क्षेत्र है और तनोट भी मेरा क्षेत्र है। आप देखिए इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र, और इसीलिए मैंने चुना है कि मैं सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर से कार्यक्रम करूंगा। और भी कई कार्यक्रम यहां से होने वाले हैं। मैं उन सभी 50 महाविद्यालय जो भवनों का निर्माण हुआ है, उनका लोकार्पण भी आज हुआ है। मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति होती है कि हमारे उन नौजवानों को, हमारे उन युवाओं को उन छोटे छोटे स्थानों पर रह करके पढ़ने का मौका मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए हमारी बहनों को देखा आपने, ज्यादातर महाविद्यालय हमारी बहनों के लिए है, कन्या महाविद्यालय है। हमने कहा है कि हमारी महिला आगे बढ़ेगी, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे घोषणा पत्र में हमने कहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि हम काम करते हैं उन वर्गों के लिए, किसान, मजदूर, महिला, युवा। ये हमारी प्राथमिकता है। लोग कई जातियां बताते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं विकास की दृष्टि से हमारा किसान भाई, हमारा मजदूर भाई, हमारी महिलाएं और हमारा युवा, अगर ये सशक्त होंगे तो हमारा प्रदेश सशक्त होगा, हमारा देश सशक्त होगा। मैं इस मौके पर इतना कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने काम किया है, और हमने कहा है शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में, हमने कहा इस साल हम युवाओं को, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आपने तो ऐसा बजट दिया है कि यह चुनाव की ओर बजट जा रहा है, ऐसा लगता है कि ये तो बजट तो हम तो चुनावों में देते हैं। मैंने कहा यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो आप सोचते हैं वो हम नहीं सोचते, और जो हम सोचते हैं वो आप जिंदगी में सोच नहीं सकते। हमने पहला बजट इसलिए दिया है कि हमारी जनता को उसका फायदा हो, हमारे जन जन का उसका फायदा हो, और हम उस बजट को ठीक तरह से आगे बढ़ाने का काम कर सकें। शिक्षा ऐसा अमूल्य धन है जो ज्ञान, विचार, तर्क के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी राष्ट्र और समाज को मेरुदंड उसका युवा वर्ग होता है। अगर युवा
ठीक प्रकार से दिशा मिलती है, उसको शिक्षा मिलती है, तो इस राष्ट्र को मजबूत करने का काम हमारा युवा करता है। तो ये समाज व राष्ट्र को सुदृढ़ होगा, युवा वर्ग मजबूत होगा, तो हमारी निश्चित रूप से हमारा प्रदेश मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस बजट में हमने 37 नए राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की है, जिनमें 20 सह शिक्षा और 13 कन्या और 4 कृषि महाविद्यालय हैं। ये भी हमने इस वर्ष खोलने का काम किया है। हमारी सरकार युवा वर्ग की आवश्यकताओं को समझते हुए सतत प्रयास भी किया है और आज का ये लोकार्पण इसका एक जीवंत उदाहरण भी है। खुद के भवन के बिना चल रहे महाविद्यालय कैसे चल सकते हैं? अध्ययनरत विद्यार्थियों को अब सभी सुविधाओं से युक्त नए भवन, क्लासरूम मिलेंगे, इससे उनकी पढ़ाई सुगम हो पाएगी। इन 50 महाविद्यालयों में अभी तक 16,352 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, लेकिन मुझे अनुमान है यह संख्या बढ़कर के लगभग 25 और 26,000 पहुंचने वाली है। हमारी सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के विजन के साथ काम कर रही है। इसी हेतु हमारी सरकार 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी भर्तियां निकालने का हमने घोषणा की है और हमने ये भी घोषणा की है कि 1 लाख भर्ती हम इसी साल करने वाले हैं। लोग कहते हैं 1 साल में 1 लाख। मैंने कहा हाँ, हम कहते हैं, वो करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो कहते हैं वो करने का काम करते हैं। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के हम चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पालन करते हुए प्रदेश में शिक्षा का विकास किया जा रहा है। 2024-25 से प्रदेश के महाविद्यालयों में भी सेमेस्टर प्रणाली प्रारंभ कर दी गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषयों, पाठ्यक्रमों का चुनाव कर सकता है। विश्वविद्यालय द्वारा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABCID हेतु पंजीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन करते हुए उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए कौशल विकास के पाठ्यक्रम सम्मिलित किए जा रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों का अध्ययन के साथ रोजगार कौशल की तरफ भी ध्यान बढ़ेगा। हमने अपने संकल्प पत्र में 100 दिवसीय कार्य योजना के अनुरूप राजकीय महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, इंजीनियर महाविद्यालय सत्र 24-25 छात्राओं के लिए 30% सीटें शैक्षिक रूप से आरक्षित की हैं, जिससे हमारी बहनों को उसका फायदा मिल सके। सहायक आचार्य के 1936, शारीरिक शिक्षकों के 247 एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के 247 पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा संपन्न हो चुकी है। आने वाले समय में कहीं भी किसी भी विद्यालय में किसी भी प्रकार से शिक्षकों की कमी नहीं आएगी, ये भी हम विश्वास दिलाते हैं। महाविद्यालय के भवनों को उपलब्धता के लिए रखते हुए 192 महाविद्यालयों के भवन का 1027 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य प्रगति पर है। कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा, क्योंकि अगर साधन और संसाधन नहीं होंगे तो हम उसका ठीक तरह से उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें पता है कि हमारे साधन संसाधन होंगे तो हमारे विद्यालय, महाविद्यालय हमारे ठीक प्रकार से चलेंगे और उसका फायदा विद्यार्थियों को मिल पाएगा। हमारी सरकार स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत विद्यार्थियों को देश और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर भी प्रदान कर रही है। इस योजना का लाभ प्रदेश का ये विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, देश विदेश के उच्च स्थानों पर भी अध्ययन का सपना रखता है, उसके सपने हकीकत में बदलते हुए आपको नजर आएंगे। जो विद्यार्थी गरीब विद्यार्थी हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हमने हमारे युवाओं के लिए और हमारी बहनों के लिए हमने कहा है कि इनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि युवा जब बढ़ता है तो हमारा राष्ट्र विकसित होता है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमने सभी जगह इन महाविद्यालयों में, अगर हमने ये भी बात कभी कभी आती है कि
कि उनमें ठीक प्रकार से शिक्षक नहीं मिल पाते हैं। हमने आगे भी कहा है कि उनकी भर्ती भी हम करेंगे और कोई भी महाविद्यालय ऐसा नहीं होगा जिसमें शिक्षक की वजह से परेशानी होगी। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, जैसलमेर विधानसभा के लिए हमने जो किया है, छोटू सिंह जी बता रहे थे, लेकिन छोटू सिंह जी आपके बहुत होशियार हैं। एक बार में 4 काम बताते हैं, ये कर दीजिए, और दूसरी बार आता है तो 4 और लेकर के आते हैं। आपकी बहुत बड़ी चिंता इनको रहती है, हमेशा आपकी चिंता करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये हमारा सीमावर्ती जिला है। निश्चित रूप से जो हमने इसमें इस बजट में किया है ये तो करेंगे ही, लेकिन हम यहाँ, क्योंकि हमारा ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ रेगिस्तान का थार भी है, खुड़ी और सम जैसे यहाँ ऐसे स्थान हैं जो पर्यटन को लुभाते हैं। तनोट माता, हमारी 7 माताओं के मंदिर भी हमारे बाड़मेर और जैसलमेर में है। हमारे ये भी पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम करेंगे। दूसरा, मैं और आपसे कहना चाहता कि यहाँ इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है। मैंने प्रयास किया है, क्योंकि ये अंतिम छोर है हमारा। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर को भी जाता है, जोधपुर को भी जाता है और जैसलमेर को भी आता है। हमारा पानी है जो पोंग डैम के अंदर है, जो हमारा 10 फुट पानी वहां बचा हुआ है। हमने उसके लिए भी केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। अगर वो पानी हमें मिलेगा तो वो पानी हमारा जैसलमेर तक आएगा। उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं कि ज्यादा से ज्यादा जैसलमेर के लिए इंदिरा गांधी नहर का पानी भी मिले। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बजट में हमने जैसलमेर का पूरा ख्याल रखा है। हमने चौमुखी विकास के लिए बजट में अनेक घोषणाएं की हैं, उन्हें जल्दी धरातल पर भी उतारने का काम किया जाएगा। हमने बोड़ोना में सोलर पार्क विकसित करेंगे, डांगरी में 132 केवी GSS स्थापित करेंगे। 15 करोड़ रुपए की लागत से बरना गंगा निम्मा बीदा सम सड़क का निर्माण भी कराएंगे। 11 करोड़ रुपए की लागत से सिविल एयरपोर्ट से सम तक वाया ग्राम GI सड़क निर्माण का कार्य भी हम कराने वाले हैं। 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से जैसलमेर में रामगढ़ सड़क से सम तक सड़क निर्माण का कार्य किया जाएगा। 8 करोड़ रुपए की लागत से जैसलमेर बाड़मेर मुख्य सड़क से म्याजलार तक सड़क निर्माण का कार्य किया जाएगा। खामा फोर्ट परिसर में जीवाश्म तक सड़क निर्माण का कार्य किया जाएगा। खामा फोर्ट परिसर में जीवाश्म पार्क में ओपन डॉग म्यूजियम बनाया जाएगा। गोड़ावर संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मरु उद्यान में गजाई माता चौहानी सुधाश्री एवं रामदेवरा में नए इनक्लोजर स्थापित करने के साथ इनक्लोजर में शिकारी प्रूफ किया जाएगा। जैसलमेर के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में यथा आवश्यक कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, माइनिंग, इंजीनियरिंग ब्रांच खोलने के साथ ही जैसलमेर के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सीट क्षमता में भी वृद्धि की जाएगी। जैसलमेर में 25 बेड क्षमता के नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। लखा में उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। जिंजाली उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत किया जाएगा। 28 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से श्याम सिंह बाला वितरका का पुनरुद्धार कार्य किया जाएगा। जैसलमेर में जीरा मंडी की स्थापना की जाएगी। 23 करोड़ रुपए की लागत से इंदिरा गांधी मुख्य नहर के बेहतर संचालन एवं नियंत्रण हेतु स्काडा सिस्टम बनाया जाएगा। 75 करोड़ रुपए की लागत से जयनारायण व्यास नहर क्षेत्र में 12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 250 करोड़ रुपए की लागत से सागरमल गोपा शाखा प्रणाली का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। 40 करोड़ रुपए की लागत से इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बाबा रामदेव शाखा प्रणाली की आसुदार
पितृका तंत्र और अन्य नहरी तंत्र के जीर्णोद्धार का कार्य कराया जाएगा। 250 करोड़ रुपए की लागत से इंदिरा गांधी मुख्य नहर की पूर्ति 1254 से 1458 के मध्य से निकलने वाली नहर प्रणाली सागरमल, गोपा शाखा, शहीद बीरबल शाखा तथा बाबा रामदेव शाखा की प्रणालियों में खालों की मरम्मत, कवरिंग व कच्ची साख को पक्का करवाने के कार्य करवाए जाएंगे। जैसलमेर में एनसीसी कार्यालय स्थापित किया जाएगा। लखा के पशु चिकित्सालय का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। उद्यमियों को पेड़ सैंपलिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए जैसलमेर में लैब स्थापित किया जाएगा। साथ ही इस लैब को NABL से प्रमाणित कराया जाएगा। पूनम नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। रामला के उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। जैसलमेर में पैनोरमा का निर्माण कार्य कराया जाएगा। राजस्थान सरकार आपके जैसलमेर के विकास के लिए कटिबद्ध है कि प्रदेश के विकास के साथ उच्च शिक्षा को इतना विकास तो प्रदेश और देश के ही नहीं, अब तो विश्व पटल पर राजस्थान का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि आपको जो मैंने ये काम बताए जैसलमेर के अंदर, जो आपने कहा था और जो हमारे चुनाव से पहले हमारे जो ध्यान में लाए गए थे, निश्चित रूप से हमने कोशिश की उन कामों को पूरा करने की। मित्रों, मैं आपसे इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैंने अभी भी कहा यह सीमावर्ती इलाका है, यहाँ का रोजगार युवाओं को मिलेगा तो हमारे युवा सशक्त होगा। यहाँ अगर जैसलमेर सशक्त होगा तो हमारा राजस्थान सशक्त होगा। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हमने जो घोषणा की है वो तो करेंगे, लेकिन मैं इतना आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसलमेर हमारा पर्यटन की दृष्टि से बहुत मजबूत है और आने वाले समय में हम पर्यटन के क्षेत्र में भी जैसलमेर के अंदर काम करने वाले हैं। निश्चित रूप से देश दुनिया का पर्यटक यहाँ आएगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी को सहयोग करना है और सहयोग इस बात के लिए करना है कि आने वाले जो लोग आए उनका ठीक प्रकार से वो आए यहाँ, उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और वो माने कि हम जैसलमेर गए थे, जैसलमेर के लोग वैसे ही स्वागत के लिए, सत्कार के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। मैं इतना ही आप सभी से कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राजस्थान आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपने देखा देश की राष्ट्रभक्ति, देश के प्रति समर्पित और देश के प्रति काम करने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा जिस तरह से काम करते हैं, आपने देखा होगा 5 जून को उन्होंने पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश की जनता से आग्रह किया है कि एक पेड़ मां के नाम। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि यह जैसलमेर क्षेत्र हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र है। हम सबका दायित्व और बढ़ जाता है कि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सभी माता बहनों से कहना चाहता हूं कि इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। और मैं ये और कहना चाहता हूं कि हम एक देश के और प्रदेश के नागरिक होने के नाते हमें कुछ अपने कर्तव्यों को भी ध्यान में रखना है। आपके पड़ोस में, आपके आसपास, आपके गांव में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको केंद्र की और राज्य सरकार की सकता है, हो सकता है वो आपके एक छोटे से सहारे से तो हमारा परिवार आगे बढ़ जाए, वो व्यक्ति आगे बढ़ जाए। हमें ध्यान रखना है ऐसे व्यक्ति जो समाज के अंदर है, चाहे वो मेरे गांव में हो, चाहे मेरे ढाड़ी में हो, चाहे मेरे पड़ोस में हो, कोई भी हमारी बूढ़ी माता हो सकती है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है, कोई दिव्यांग हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति युवा भी हो सकता है जिसको आपके सहारे की आवश्यकता है। वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हमारी केंद्र की और राज्य सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिनका लाभ हम उन्हें दिला सकते हैं और उनके जीवन स्तर को आगे उठाने का काम कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है
कि अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे अगर कई व्यक्ति है तो उनको योजनाओं का लाभ दिलाने का भी काम करें। आप अंत में इतना कहना चाहता हूं, कल 15 अगस्त है, उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। अंत में इतना कहना चाहता हूं कि आज इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग आए हैं। निश्चित रूप से आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आप सभी को मैंने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे और देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर किस तरह से संबोधन दिया वो आपने सुना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक जनसभा को यहां पर संबोधित किया। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मौजूद है, तस्वीरों में आपको नजर भी आ रही होंगी। जैसलमेर की फतेहगढ़ से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिलहाल जैसलमेर में है, फतेहगढ़ में है। और देखिए फतेहगढ़ में राजकीय महाविद्यालय की भवनों का लोकार्पण कार्यक्रम, खुद सूबे के मुखिया नजर आ रही हैं। इसके अलावा देखिए डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी तस्वीरों में नजर आ रही हैं।